हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास CISF में क्लास होगी आपकी क्लास नंबर 45 और क्लास होगी आपकी वेन डायग्राम की। किसकी होगी? वेन एंड डायग्राम की क्लास होगी 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जिस बच्चे का भी सपना है वो लगे रहिए अपने सपने के साथ में, अपनी उम्मीदों के साथ में लगे रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि आपको जो आपका सपना है वो हासिल हो जाए, जल्दी से जल्दी हासिल हो। उसी के उसमें आज आपका जो टॉपिक है वो आपका किसका? वेन डायग्राम का। किसका है? वेन डायग्राम का टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, वेन डायग्राम को आज करते हैं और क्वेश्चन क्या है, लेवल क्या है क्वेश्चनों का, उसको आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि वेन डायग्राम जो है हमारा होता क्या है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हमारे किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, क्या होता है कि देखो, इसमें जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो कई प्रकार से पूछे जाते हैं। कई प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछेगा? वर्ग में भी, इसमें सर्कल में भी आपसे पूछ लेगा, आपसे ट्रायंगल में भी आपसे पूछ लेगा कि ट्रायंगल में कितने होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में आपका त्रिभुज किसी भी प्रकार से आपका वो त्रिभुज दे सकता है, कोई कैसा भी किसी भी एंगल में आपका क्या त्रिभुज दे सकता है। उसके बाद में आपका स्क्वायर से भी, स्क्वायर वाले भी इसमें क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेक्टेंगल से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में अब वो रेक्टेंगल की शेप आपकी कैसी हो सकती है? ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आपकी रेक्टेंगल की शेप कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद में एक बनता है आपका पंचभुज से। क्या बनता है आपका? एक क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? पंचभुज से। और एक क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? षष्ठभुज से। किससे बनते हैं? षष्ठभुज से बनते हैं, मतलब 6 भुजाओं वाला। क्या? 6 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 और 6 भुजा। इसमें कितनी हमारी? 5 भुजाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इसमें हमें क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमारे मिलते कैसे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, एक बार वो देखिए कि क्वेश्चन हमारे इसमें मिलते किस तरीके से हैं, वो एक बार जान लीजिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलते हैं। मान के चलिए ये हमने ले लिया। ठीक है, ये पार्ट अब हमने ले लिया। अब हम क्या करें कि हमने इनको नाम दे दिया। इसको हमने नाम दिया रेलवे। क्या नाम दिया हमने इसको हमने दिया नाम रेलवे। इसको दिया हमने पुलिस। इसको हमने क्या दिया? पुलिस दिया। और इसको क्या दे दें? इसको मान के चलिए SSC दे दें। इसको क्या दे दें? SSC दे दें। और SSC देने के साथ में अब हमने क्या करा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो छायांकित वाला भाग है, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको पूरा डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका वो किसका है? ये किसका है? ये वाला जो पार्ट कहता है, ये कहता है कि मैं रेलवे भी हूं, मैं पुलिस भी हूं और मैं SSC भी हूं। क्या हूं? SSC भी हूं। ये जो है ये आपका तीनों पार्ट को दर्शाएगा। इतना भाग किसको दर्शाएगा? कि मैं तीनों हूं, ये इसको दर्शाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में चलते हैं। ये वाला जो आपका पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं
रेलवे भी हूँ और मैं एसएससी भी हूँ। क्या हूँ? रेलवे भी हूँ और एसएससी भी हूँ। ये वाला पार्ट आपका क्या दर्शाता है कि मैं रेलवे हूँ और पुलिस हूँ और पुलिस हूँ। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये क्या कहता है कि मैं पुलिस हूँ और एसएससी हूँ और एसएससी हूँ। ठीक है। अब ये जो आपके पार्ट दे रखे हैं, ये जो आपके पार्ट दे रखे हैं, ये क्या क्या कहते हैं, इन चीज़ों को एक बार समझ लीजिए। एक बार इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को करना होगा आगे। ठीक है। आपने ये देख लिया, ये वाला पार्ट रेलवे है, ये वाला पार्ट रेलवे प्लस एसएससी है, ये वाला पार्ट आपका क्या है? एसएससी का है। ये वाला पार्ट आपका केवल पुलिस और एसएससी का है, ये वाला पार्ट पुलिस का है और ये वाला पार्ट आपका किसका है? रेलवे और पुलिस का है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तीनों हूँ। क्या कहता है? तीनों। मैं पुलिस भी हूँ, मैं एसएससी भी हूँ और मैं रेलवे भी हूँ। अगर आपसे इस तरीके से का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है, ऑप्शन अगर मिलता है, तो उसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि वो है क्या चीज़, वो है क्या चीज़। ठीक है। यहीं से आपके जो क्वेश्चनों के जो टाइप हैं वो हमारे चेंज होने लगते हैं, टाइप हमारे बनने लगते हैं कि टाइप हमारे किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। अगर मान के चलिए हमारा ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो वो क्या कहेगा? मान के चलिए मैंने कहा कि ये ए है और ये हमारा क्या है? बी है। ये ए है, ये बी है। तो ये क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कुछ ए बी है। ठीक है। और क्या कहता है? और कहता है कुछ बी ए है। ठीक है। ये क्या कहता है कि कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है वो क्या है? ए है। ये वाला क्वेश्चन ये कहता है। अच्छा, दूसरा, ये मैंने ले लिया ए और ये बाहर ले लिया मैंने क्या? बी। ये क्या कहता है कि सभी ए क्या है? बी है और कुछ बी ए है। अगर आपसे बाहर की तरफ कहता है, अगर वो आपसे बाहर की तरफ कहता है कि सभी कुछ बी ए है, तो वो ठीक होगा। अगर कहता है कि सभी बी ए है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपके वेन डायग्राम बनेगा, इसी तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। और वेन डायग्राम जैसे बनेगा आपका, अब इस पे क्या होगा? अब हमारा पहला क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है। इस पे आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति कानपुर, वाराणसी और मेरठ के संबंध को प्रदर्शित करती है? के संबंध को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो अब आप इसमें से कौन से पार्ट को उठाएंगे? अब आप इसको कौन से ऑप्शन को उठाएंगे? सबसे मैटर वो करता है, सबसे मेन चीज वो है। अभी हमने पीछे बताया था कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाले जो हमारे ऑप्शन हैं, ये क्या कहेगा कि जितना भी ए है वो बी है और जितना बी है वो क्या है? सी है। तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी भी हम इसको किसी भी शहर को हम कहाँ रख दें? यहाँ रख दें। रखने के बाद में
रखने के बाद अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, क्या कहेगा कि मान के चलिए हम किसी एक को रख लें, मान के चलिए एक ही जगह हम किसको रख लें, मेरठ को रख लें, कि सभी मेरठ क्या कानपुर को भी रख लीजिए कि सभी मेरठ कानपुर हैं और सभी कानपुर वाराणसी हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, तीनों सिटी जो हैं वो अलग अलग हैं, तीनों सिटी आपकी अलग अलग है और तीनों सिटी आपकी कोई भी रिलेट नहीं है। ठीक है, तीनों सिटी आपस में रिलेट नहीं है। क्या है, तीनों की अगर हम बात करें, ऑप्शन ये भी आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन कौन सा होगा राइट आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों, क्योंकि सभी ये जितने भी हैं ये क्या हैं, उत्तर प्रदेश के शहर हैं। क्या हैं, उत्तर प्रदेश के शहर हैं और तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। इसको मैंने मेरठ ले लिया, इसको मैंने कानपुर ले लिया और इसको मैंने वाराणसी ले लिया। तो ये तीनों सिटी जो हैं हमारे वो क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं। इसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा, इसलिए यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट को देखेंगे अब कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। क्या आपको संबंध दर्शाना है पटना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के संबंध को प्रदर्शित करना है, के संबंध को प्रदर्शित करना होगा अब आपको कि इसमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा जो तीनों को रिलेट करेगा, तीनों को रिलेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा नहीं और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा हमारा। क्यों, क्योंकि पटना कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, पटना कहाँ पर है आपकी, बिहार में। ठीक है ना, क्या है, पटना क्या है, बिहार में। और उत्तर प्रदेश क्या है, अलग है। उत्तर प्रदेश क्या है, अलग है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा कि हमने यहाँ पर लिखा पटना, और पटना कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। ये क्या हुआ हमारा, बिहार हुआ। ठीक है, बिहार हुआ। और उत्तर प्रदेश कहाँ हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि शहर, क्योंकि ये क्या हमारा अलग राज्य है, अलग राज्य है। बिहार हमारा अलग राज्य है, लेकिन पटना जो है वो बिहार का ही क्या है, शहर है। तो क्या हो जाएगा, वो इसको रिलेट करेगा, वो इसको रिलेट करेगा। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो है ये तो होगा आपका उत्तर प्रदेश, और ये दोनों होंगे कौन से, पटना और बिहार। पटना और बिहार। और मोस्टली अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा, पटना होगा। बाहर वाला क्या होगा, बिहार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए बताइए अब अगले को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आरा, बक्सर तथा बिहार। आरा, बक्सर तथा बिहार। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, बिहार से रिलेट पूछा है। बिहार से रिलेट पूछा है, तो कौन सा होगा इसमें से आपका, बताइए कौन सा होगा आपका इसमें से, बताइए जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है इसमें से कि जो राइट आंसर बनेगा, जो राइट आंसर बनेगा हमारा। तो बन रहा है, वो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे बन रहा है कि ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है वो क्या है हमारा, बिहार। क्या है, बिहार। और आरा और बक्सर, आरा और बक्सर जो हैं वो बिहार के शहर हैं, बिहार के सिटी। ये दोनों अलग अलग शहर हैं, ये दोनों अलग अलग शहर हैं हमारे, अलग अलग शहर हैं। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बिहार, बक्सर अलग होगा और आरा अलग होगा, लेकिन दोनों है क्या, बिहार के शहर। क्या है, बिहार के शहर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अब अगले को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सर्वाधिक संबंध दर्शाता है। सर्वाधिक संबंध आपका दर्शाता है। क्या क्या दे रखा है आपको? भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़। अंग्रेजी और कन्नड़। अंग्रेजी और कन्नड़ क्या है? भाषाएं। दो भाषा, दोनों क्या है? अलग अलग भाषाएं। दोनों क्या है? अलग अलग भाषा हैं, तो दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। बाकी जितना भी आएगा वो क्या आएगा? सर्कल में आएगा। बाकी सर्कल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि एक तो हमने क्या ले ली? अंग्रेजी ले ली, अंग्रेजी ले ली ये वाली, और ये वाली हमने ले ली कन्नड़। कन्नड़, और ये क्या होगी टोटल? ये क्या होगी? भाषाएं। ये क्या? भाषाएं। क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग, दोनों हमारी अलग अलग भाषाएं। तो यहाँ से राइट आंसर आपका, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला, अगला क्या है हमारा? क्या दे रखा है? सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और क्या आपका? लिक्विड दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा कि जो रिलेट करेगा इनको, जो एक दूसरे को क्या करेगा? रिलेट करेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हम सोडा वाटर लेते हैं तो क्या कुछ वो पार्ट, क्या वो कुछ पार्ट, अगर मैंने यहाँ ले लिया, अगर ये वाला पार्ट हमने लिया, ये हमने लिया क्या? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर, ठीक है। और ये वाला लिया हमने सोडा वाटर। क्या लिया हमने? ये लिया सोडा वाटर। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसका, क्या ये कहता है कि कुछ मिनरल वाटर सोडा वाटर है? तो ये तो गलत है। जब वाटर मिनरल वाटर अलग है और सोडा वाटर अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना। उसके बाद में बी भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है, लेकिन रिलेट नहीं है। क्या? रिलेट नहीं है। ये क्या है? सोडा वाटर और मिनरल वाटर क्या है आपका? दोनों लिक्विड है ना, ठोस तो कोई चीज़ नहीं है। कौन सा? मिनरल वाटर भी और सोडा वाटर भी क्या है? दोनों लिक्विड हैं। और जब दोनों लिक्विड हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सोडा वाटर, ये आपका मिनरल वाटर, और टोटल क्या हो गया? लिक्विड। टोटल क्या हो गया? लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या दिया हुआ है? शिक्षक पुरुष और महिलाएं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। के बीच सर्वाधिक, शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। तो ऐसा कौन सा वेन डायग्राम होगा आपका? ऐसा कौन सा वेन डायग्राम होगा आपका जो इसको सही संबंध दर्शाएगा? इसको सही संबंध दर्शाएगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, तो ये क्या? हमारे पुरुष। ठीक है, चलिए ठीक है। ये हमारी महिला, ये क्या? महिला। ठीक है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है? मेल है, और ये क्या है? फीमेल है। दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। लेकिन इनका अब ये जो पूरा जो सर्कल कह रहा है, वो क्या कह रहा है? कि ये क्या कह रहा है? शिक्षक। क्या कह रहा है? शिक्षक। तो हमने देखा कि जितने भी पुरुष और जितनी भी महिलाएं, वो सभी शिक्षक हैं। वो सभी शिक्षक हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी पुरुष और जितनी भी महिलाएं हैं, वो क्या हैं? सभी पुरुष हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी तो हो नहीं सकते, सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, और तीनों अलग अलग है नहीं।
तीनों अलग अलग है नहीं। कुछ पुरुष जो हैं वो शिक्षक हो सकते हैं और कुछ महिला जो है वो शिक्षक हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मिडिल में है, ये जो मिडिल में है इसको क्या लेंगे हम? शिक्षक। मिडिल में शिक्षक, इसको आप महिला ले लीजिए और इनको क्या ले लें? पुरुष ले लें। इनको पुरुष ले लें। अगर हम पुरुष लेने के बाद में अब हम इनको देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहता है कि कुछ पुरुष शिक्षक हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। कुछ पुरुष शिक्षक हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। तो ये हमारा राइट आंसर बन रहा है। ये हमारा राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ आपका? अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। अब इसको हम ये देखेंगे कि इसमें से हमारा कौन सा सही होगा। इसमें से हमारा कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी, बताइए कौन सा होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, किसी एक को रख लीजिए। मान के चलिए हमने पॉकेटमार को अंदर रख लिया। क्या सभी पॉकेटमार आगजनी करने वाले होते हैं? आगजनी करने वाले मतलब आग लगाने वाले, आग लगाने वाले, या जितने भी आग लगाने वाले हैं वो सभी पॉकेटमार हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, कुछ हो सकते हैं। हमने माना कि कुछ हो सकते हैं कि ये जो पॉकेटमार हैं, पॉकेटमार, और हमने यहां लिख दिया क्या? आगजनी करने वाले, आगजनी। तो ये वाला जो पार्ट है वो कुछ के लिए बोल रहा है कि कुछ आगजनी करने वाले जो हैं वो पॉकेटमार हो सकते हैं, या जो पॉकेटमार हैं वो आगजनी करने वाले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉकेट मारते हैं, जो पॉकेट मारते हैं उनका काम क्या होता है? पैसा कमाना, धंधा करना। ठीक है, पैसा कमाना ही तो होता है, चाहे वो कैसे ही आए, पैसा कैसे ही आए, लेकिन क्या करना है उनको? पैसा कमाना है। तो आगजनी आगजनी कौन करते हैं? वो भी तो पैसे पे काम करते हैं ना, वो भी तो पैसे पे काम करते हैं। तो अगर पॉकेट मार, अगर उसको कह दिया जाए कि आपको आगजनी करनी है, आपको आग लगानी है, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो लगाएगा ना, लगाएगा। तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारा? अब ये जितने भी दोनों हैं, ये दोनों हैं पॉकेट मार और आगजनी करने वाले, ये क्या है? अपराधी है ना, दोनों अपराधी हैं। तो जब दोनों अपराधी हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, कौन सा वेन डायग्राम हमारा इसमें से सही बनेगा, कौन सा वेन डायग्राम हमारा इसमें से सही बनेगा, वो आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इसमें से सही बन सकता है। कौन सा वेन डायग्राम इसमें से सही बनेगा वो हमें बताना होगा कि कौन सा बनेगा, कौन सा इसमें से वेन डायग्राम सही बनेगा, कौन सा इसमें से सही को दर्शाएगा। सही को दर्शाएगा वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से कि कौन से को दर्शाएगा। कौन से को दर्शाएगा वो आपको बताना है। अब देखिए, जो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा कि जितने भी बल्लेबाज हैं, जितने भी बल्लेबाज हैं क्या वो क्रिकेटर हैं? क्या वो क्रिकेटर हैं, या जितने भी क्रिकेटर हैं वो बल्लेबाज हैं? ऐसा तो नहीं, कुछ उसमें बॉलर भी होते हैं ना, बॉलर भी होते हैं।
तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा होगा इसमें से कौन सा? ए वाला। क्या कि क्रिकेटर और बल्लेबाज, क्रिकेटर और बल्लेबाज क्या रिलेट करेगा? ये वाला पार्ट रिलेट करेगा, ये वाला पार्ट कि कुछ बल्लेबाज जो हैं वो क्रिकेटर हैं, कुछ क्रिकेटर जो हैं वो क्या है? बल्लेबाज हैं, और कुछ क्रिकेटर क्या हैं? गेंदबाज हैं। और सभी क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? खिलाड़ी हैं। दोनों क्या हैं? खिलाड़ी है ना, दोनों खिलाड़ी हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़। कुत्ता और चमगादड़ क्या है? स्तनपायी। दोनों क्या है? स्तनपायी हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, कौन सा इसमें से हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए एक बार इसको दोबारा से देखना आप। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। एक बार इसको क्वेश्चन को दोबारा से देखें। क्या कह रहा है कि खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम यहां लें बल्लेबाज, तो जितने भी बल्लेबाज हैं वो क्या है? क्रिकेटर। क्या है? क्रिकेटर है। ठीक है, और जितने भी क्रिकेटर हैं वो क्या है? खिलाड़ी हैं। क्या है? खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा, ना कि आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कि जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं वो क्या हैं? क्रिकेटर हैं। सभी बल्लेबाज हमारे क्या हैं? क्रिकेटर हैं। ठीक है, सभी बल्लेबाज हमारे क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर हमारे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? पूछा है हमसे कि स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़। स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़ हमें ये कहा है, तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो राइट आंसर बनेगा? राइट आंसर बनेगा, तो राइट आंसर हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या कि कुत्ता और चमगादड़ दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? स्तनपायी हैं। दोनों क्या हैं? स्तनपायी हैं। स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? बाहर वाला सर्कल। कौन सा हो जाएगा? बाहर वाला सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? स्तनपायी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन है चाय, कॉफी और पेय। चाय, कॉफी और पेय, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? आप बताइए। चाय, कॉफी और पेय, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चाय हमारी अलग होती है, ठीक है, और कॉफी हमारी अलग होती है। कॉफी अलग होती है, लेकिन दोनों क्या है हमारी? दोनों क्या है हमारी? ये पेय है। दोनों क्या है हमारी? ये पेय है। तो यहां से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? राइट आंसर आपका यहां से कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 3 आकृति दी गई हैं जो स्नातकों को, स्नातकोत्तर और अधिकारियों को निरूपित करती है। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं? आपको क्या निकालना है? सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, आपको वो देखना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि जो तीनों को दर्शाएगा?
अब अगर यहाँ पे बात करी जाए बी की, तो बी क्या दर्शा रहा है? केवल स्नातक को दर्शा रहा है। बी केवल स्नातक को, ए केवल स्नातकोत्तर को और सी केवल अधिकारी को। हमें ऐसे अधिकारी ढूंढने हैं, हमें ऐसे अधिकारी ढूंढने हैं जो स्नातक भी हो और स्नातकोत्तर भी हो, जो स्नातक भी हो और स्नातकोत्तर भी हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? ये भी कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, उसके बाद में डी भी कट गया आपका, उसके बाद में एफ भी कटेगा, क्योंकि एफ क्या है आपका? अधिकारी है, स्नातकोत्तर है, लेकिन क्या है? स्नातक नहीं है, ये भी कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपका? ऑप्शन नंबर जी आपका यहाँ से बच रहा है, जी बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या दर्शा रहा है कि पुलिस अधिकारी व्रत को दर्शाता है। व्रत किसको दर्शा रहा है? पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा है, पुलिस अधिकारी को। ठीक है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? भ्रष्ट को दर्शा रहा है। कवि वर्ग, वर्ग किसको दर्शा रहा है? कवि को दर्शा रहा है। और विवाहित आयत, आयत किसको दर्शा रहा है? विवाहित को दर्शा रहा है। आयत विवाहित को दर्शा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि हैं। ऐसे अविवाहित, अब आपको क्या करना है? अविवाहित को ढूंढना है। तो अविवाहित कौन सा है? ये तो सभी क्या है? विवाहित है। अब आपको क्या ढूंढना है? अलग ढूंढना है। क्या? ऐसा अविवाहित पुलिस अधिकारी। तो अविवाहित अधिकारी कौन सा होगा? 9 होगा, 12 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, इनमें से आपको देखना है। तो अब इसमें से अब देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना है। तो 9 जो है, 9 जो केवल क्या है? पुलिस अधिकारी, केवल पुलिस अधिकारी। तो ये तो हमारा 9 तो ऑप्शन होगा नहीं। 4 इसमें से बच नहीं रहा हमारा, 4 इसमें से बच नहीं रहा। जो भ्रष्ट नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट कौन कौन है? भ्रष्ट कौन कौन है? भ्रष्ट के लिए क्या त्रिभुज दे रहा है? भ्रष्ट के लिए त्रिभुज दे रहा है। कवि के लिए पूछा है, किंतु कवि है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 2 जो होगा, 2 जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्या कह रहा है? ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय लिया है? जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय लिया है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको आप कैसे करेंगे? तो एक बार वो देखिए। अब देखिए, इनको आपको क्या करना है? टोटल करना है। इनको टोटल करना है। कितना? 8 + 7 + 22। अब रसायन शास्त्र के कितने हैं? 15। रसायन शास्त्र के कितने? 15। और जीव विज्ञान के कितने? 29 हैं। तो 22 तो किसके हो गए? 22 तो जीव विज्ञान के हो गए। 8 कितने? 8 किसके हो गए? रसायन शास्त्र के हो गए। और ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, ये 7 दोनों के लिए कह रहा है कि 7 जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र भी लिया है और जीव विज्ञान भी लिया है। तो इनको क्या कर देंगे? इनको कर देंगे हम माइनस। इनको 7 को कर देंगे हम माइनस। हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 22 और 8 30, 30 और 7 37। 37 माइनस के 7 कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा कितना? 30। आंसर कितना आ गया हमारा? 30। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आयत पुरुष को दर्शा रहा है। आयत, ये वाला पार्ट किसको दर्शा रहा है? पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक है। व्रत किसको दर्शा रहा है? शहरी को। किसको दर्शा रहा है? शहरी को दर्शा रहा है। वर्ग किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को।
वर्ग जो है वो किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को दर्शा रहा है, शिक्षित को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज, चलिए देखिए त्रिभुज आपका ये वाला बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज ये वाला आपका बना हुआ है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपका सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को दर्शा रहा है। पूछा क्या है आपसे? नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष, शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी कितने हैं? जो सरकारी कर्मचारी कितने हैं मतलब जो आपका इन सब को रिलेट करेगा, जो सब इनको रिलेट करेगा वो आपको देखना होगा, वो आपको देखना होगा, तो आप देख पाएंगे अब, देख पाएंगे अब इसमें से कौन कौन सा है। अब देखिए ये तो अलग हो गया, पहले जो अलग अलग हैं उनको सबको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। बचेंगे ये वाले आपके पार्ट, ये वाले पार्ट में जब हम जाएंगे यहाँ से तो ये वाला जो 6 है ना, 6 जो लिखा हुआ है वो क्या है? त्रिभुज नहीं है, वो किस में नहीं है? त्रिभुज में नहीं है, मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2 पे जाएंगे, 2 क्या है हमारा? 2 किस में आया हुआ है हमारा? त्रिभुज में आया हुआ है, और उसके बाद में वर्ग में आया हुआ है, वर्ग में आया हुआ है, व्रत में, तो वो शहरी है। लेकिन वो किस में नहीं है? सरकारी कर्मचारी में नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी में ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर बचता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बचता है? राइट आंसर बचता है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब संख्या कौन सी होगी हमारी? 1। कौन सी संख्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखिए, फिर बताइए कि क्वेश्चन नंबर किसका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा वो बताइए जरा। बताइए जल्दी से क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा। क्या पूछा है आपसे? नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का द्योतक है, उस छात्रों का द्योतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी, जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। तो ऐसा किसको दर्शा रहा है? वो किसको दर्शा रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दर्शा रहा है, जो दर्शा रहा है? तो बताइए कौन सा ऐसा है? उन छात्रों का द्योतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। आपको क्या देखना है कि वो गायक भी हो और क्या हो? नर्तक भी हो। तो बताइए कौन सा होगा आपका ऐसा? उन छात्रों को देखना है, उन छात्रों को हमें देखना है। तो छात्र कौन कौन से हैं? छात्र आपका ए है, देखिए छात्र ए भी है आपका, सी होगा, बी होगा और डी होगा। इसके अलावा तो आपका कोई भी छात्र नहीं होगा। उसके बाद में ये हो गए हमारे छात्र, ठीक है। उसके बाद में गायक अगर हम देखें तो गायक कौन कौन से हमारे? गायक है हमारे सी, डी, एफ और जी। उसके बाद में अगर हम नर्तक को देखें, नर्तक हम देखें तो क्या है हमारे? बी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो सेम क्या है तीनों में? सेम क्या है आपका तीनों में वो उसको देख लीजिए आप, जो तीनों में सेम हो। तो ए और सी तीनों में नहीं है, बी और सी तीनों में नहीं है, ई एफ जी तीनों में सेम नहीं है। सेम क्या है आपका तीनों में? सेम है आपका डी, सेम है आपका तीनों में डी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर हैं और न अच्छे वक्ता हैं। उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर हैं और न अच्छे वक्ता हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है। ए पार्ट किसको दर्शा रहा है, इंजीनियर को दर्शा रहा है। ए पार्ट इंजीनियर को दर्शा रहा है, बी पार्ट किसको दर्शा रहा है, अच्छे वक्ता को दर्शा रहा है, और सी किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को दर्शा रहा है। सी डॉक्टर को दर्शा रहा है। तो ऐसी हमें कौन सी संख्या है, ऐसी हमें कौन सी संख्या होगी जो न तो इंजीनियर हो, जो न तो इंजीनियर हो न ही अच्छा वक्ता हो। तो कौन सी संख्या होगी वो बताइए, इसमें से कौन सी संख्या होगी, बताइए जल्दी से, कौन सी संख्या होगी इसमें से, आपको बताना है आप कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा आपका, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। अब देखिए, डॉक्टर के लिए कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। डॉक्टर के लिए क्या है, सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 5 आया हुआ है, 6 आया हुआ है और 7 आया हुआ है। बी पार्ट में हम देखेंगे, बी पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और ए पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि सेम क्या है। सबसे पहले सेम को काट दीजिए, ठीक है, ये भी कट गया। उसके बाद में 5 भी कट गया हमारा, उसके बाद में 4 भी कट गया। 1, 3 और 2 बचता है, 1, 2 और 3 हमारा बचता है। अब 1, 2, 3 में से हम देखेंगे कि क्या ए वाला जो पार्ट है वो क्या है, इंजीनियर है, तो ए भी कट गया। बी पार्ट में क्या बचा है, 3 बचा है। 3 क्या है हमारा, 3 क्या है, 3 क्या है, अच्छा वक्ता है, तो उसको भी काट दिया। केवल क्या बचा हमारा, 2 बचा। 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, कि अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए बताइए, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं वो आपको बताना है। 18 हैं, 26 हैं, 24 हैं या 20 हैं, तो वो आपको बताना है कि कितना होगा, कौन सा पार्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। क्या नहीं होना चाहिए वो, क्या नहीं होना चाहिए वो, क्या नहीं होना चाहिए ये आपको बताना है। वो शिक्षित भी होना चाहिए और नौकरी पेशा वाला भी होना चाहिए, नौकरी पेशा वाला भी होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये जो 22 है, ये 22 क्या है, नौकरी पेशा नहीं है। 34 नौकरी पेशा नहीं है, ठीक है। शिक्षित 14 नहीं है और 10 नहीं है, तो क्या क्या बचा हमारा, एक तो 6 बचता है और एक क्या बचता है, 12 बचता है। 12 और 6 को हमने ऐड किया तो कितना बना हमारा, 18। कितना बना, 18। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, शिक्षित और नौकरी पेशा केवल ये दोनों लोग हैं, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों लोग हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें से देखते हैं कि इसमें से हमारा क्या आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसमें से देखिए कि कौन सा हमारा आंसर बनने वाला है इसमें से। और क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए बताइए, दिए गए विवरणों के आधार पर बताइए कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी। समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या आपकी कितनी होगी, वो आपको बताना है। अच्छा, अब इसमें से द हिंदू कितने पढ़ते हैं, 85। द इंडियन एक्सप्रेस कितने पढ़ते हैं, 200। और 60 कितने पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। 60 लोग दोनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है
पहले क्या करना है हमें 200 प्लस 85 और माइनस कितना करना है 80 वो 60 कितना करना है 60 करना है, क्योंकि ये तो अलग ये भी अलग आपका, लेकिन 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ रहे हैं, दोनों को पढ़ रहे हैं, तो हम इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 285 माइनस के 60, 285 माइनस के 60 जब हम यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225, कितना होगा 225 होगा हमारा यहाँ से, ठीक है। 225 होने के बाद में आपको टोटल कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं 420, कितने हैं 420 यहाँ लिखा हुआ है, तो 420 में से आपको कितना माइनस करना है 225 आपको माइनस करना होगा, तो अखबार न पढ़ने वाले व्यक्ति आ जाएंगे, तो कितना 5, यहाँ से कितना बचा 1, 11 से 2 गए तो कितना 9 और 3 से 1 गए तो कितना 195, कितना 195 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते, जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना होगा 25 कितने को क्या खेलते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद में 22 किसके हैं, 22 है आपके टेनिस के खिलाड़ी, 22 है आपके टेनिस के खिलाड़ी, और दोनों के कितने हैं 16, दोनों के कितने हैं 16। सबसे स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, यही चीज़ तो हमने बताई थी, इसको हम क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में, यही तो चीज़ आपको बताई थी। तो यहाँ से कितना हुआ 7 और 4 माइनस के कितना ये करना है, तो कितना हुआ 31 हुआ, यहाँ से 31 यहाँ से हुआ, टोटल ओवरऑल कितने हैं आपके 40 माइनस के 31 कर दीजिए, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 9, क्या निकल के आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है, जो रोजगार में नहीं है, इसमें नहीं होने चाहिए, इस वाले पार्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन महिलाओं को दर्शाना है, तो कौन सी संख्या होगी ऐसी 7, 3, 1 या 8 बताइए। उन महिला डॉक्टरों को दर्शाना है, उन महिला डॉक्टर को दर्शाना है जो रोजगार में ना हो, जो रोजगार में ना हो, तो कौन सी संख्या हमारी 7, कौन सी हमारी संख्या 7, ये वाला जो पार्ट है हमारा किस में नहीं है, ये इस वाले में आएगा, ठीक है। देख रहे होगे आप कि किस में, इस वाले सर्कल में है ये 7, और कौन से में है इस वाले सर्कल में, लेकिन इस वाले सर्कल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा ए राइट आंसर आपका बन जाएगा, कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए जरा, क्या पूछा है आपसे, आरेख को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हैं, जो केवल एक भाषा बोलते हैं, वो आपको ऑप्शन बताना है, वो ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें से है, कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें से बनता है, वो आपको साफ दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से हमारा। आपको सीधा क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से जो केवल एक भाषा बोलते हैं, जो केवल एक भाषा बोलते हैं, तो कौन सा होगा बताइए जरा। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, क्या के जो है ऑप्शन नंबर सी होगा ना,
बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, है ना। चलिए और देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में आंसर करिए। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख के तब आंसर करें कि कौन सा होगा इसमें से, कौन सा राइट आंसर बनेगा, कौन सा राइट आंसर बनेगा आपका, उसको देखिए। चलिए देखते हैं, ये नहीं होगा ना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें से, कौन सा इसमें से ऑप्शन बनेगा। चलिए देखिए, अगर हम एल की बात करें तो एल अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है। एन क्या बोलता है, हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है और तमिल भी बोलता है, तो तीनों बोल रहे हैं। यहाँ से एक तो के आपका निकल के आ गया, ठीक है, के हमारा निकल के आ गया। आई एक भाषा नहीं बोल रहा है, वो भी निकल के आ गया। जे हमारा एक भाषा बोल रहा है, तो हमारा के आई जे, के आई और जे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन बताइए। 3 व्रत दर्शाए गए हैं जो कुछ लोगों के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके क्रम 1 से 7 द्वारा निम्न वर्ग प्रदर्शित हैं। तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़कर बताइए कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित सही बैठता है, वह सही बैठता है। भारतीय नाटककार। वक्तव्य, वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं, जो कृषक भी हैं। ऐसे भारतीयों को आपको ढूंढना है जो नाटककार भी हों और कृषक भी हों, नाटककार भी हों और कृषक भी हों। तो अगर हम इन तीनों को देखें, तो ये भारतीय हैं, केवल एक भारतीय है, 2 जो है वो क्या है, भारतीय नाटककार है लेकिन कृषक नहीं है। 6 आपका कृषक है, 6 आपका कृषक है, 7 आपका केवल कृषक है, 4 और 5 आपका क्या है, 4 की अगर हम बात करें तो 4 की आपका कृषक है और भारतीय लेकिन नाटककार नहीं है। 5 आपका नाटककार है और कृषक है लेकिन भारतीय नहीं। 3 आपका ऐसा है जो भारतीय भी है, नाटककार भी है और क्या, कृषक भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन आपका क्या है। विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको निरूपित करेगा, जो इसको सही दर्शाएगा, वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, कौन से ऑप्शन को हम इसमें से करेक्ट आंसर मानेंगे, कौन से ऑप्शन को हम इसमें से करेक्ट आंसर मानेंगे, वो आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन होगा आपका इसमें से, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन। तो इसमें से क्या होगा आपका, जो आयुर्विज्ञान है वो किससे, कुछ पार्ट जो है वो किसमें, रसायन में। किसमें है, रसायन में है, कुछ पार्ट रसायन में है। तो कुछ पार्ट का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, कुछ पार्ट का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा चिकित्सकों, अभियंताओं एवं
प्राध्यापकों के संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है, ढंग से दर्शाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कोई एक क्या कह रहा है, चिकित्सक, अभियंताओं और प्राध्यापक, प्रोफेसर हो सकते हैं, क्या? बताइए, यहां से वो हो सकते हैं ऐसे? अगर हम यहां देखें तो क्या हो सकते हैं वो? अब एक चीज अगर हम यहां देखें कि जो चिकित्सक हैं, क्या वो अभियंता हो सकते हैं? चिकित्सक और अभियंता, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों क्या है? अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन जो प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो कुछ पार्ट हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा। ये क्या आपका प्राध्यापक, ये क्या आपका प्राध्यापक, ये आपका डॉक्टर, ये आपका इंजीनियर, मतलब अभियंता। तो ये देखो, कुछ पार्ट जो आपका दे रखा है, ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट कि कुछ प्रोफेसर जो है इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर प्रोफेसर हो सकते हैं, या कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते हैं, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं वो साथ के साथ मिलती रहें और अपना अच्छा स्कोर एग्जाम में करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।